So yes, we are here for this fat arrow function. अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ. सो ये इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि मुझे बताओ व्हाट इज़ फैट एरर फंक्शन. ये 6 में आया था ये फीचर. तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि दिस इज़ अ वे टू राइट अ फंक्शन डेफिनेशन. क्या करते हैं हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक फंक्शन जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं फंक्शन ब्रैकेट दिया, ठीक है, या फिर क्या क्या फंक्शन का नाम दे दिया, लेट्स से CPC. ओके, एक फंक्शन है उसका नाम दे दिया और हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है. सो ये मेरा फंक्शन का सिंटैक्स होता था. इसके अंदर मैं क्या करता था, कंसोल डॉट लॉग हे देयर, ठीक है. अब इसको मैं भी क्या करता हूँ, कमेंट मारता हूँ, ठीक है. चलो अब मैं इसको रन करूँगा. सो ऑब्वियसली हर बार मैं एक चीज़ तो करना भूल ही जाता हूँ कि इसको रन कौन करेगा भाई, ठीक है. तो हे देर आ गया मेरा यहाँ पर. अब देखो इस फंक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एक रिटर्न भी कर सकता हूँ कुछ भी. फॉर एग्जांपल रिटर्न, लेट सपोज रिटर्न करा मैंने रिटर्न 5, ठीक है. सो अब ये रिटर्न जब करूँगा तो रिटर्न 5 आ जाएगा. यहाँ पर मैंने लेट लिया और लेट के अंदर मैंने क्या लिया, CPC लिया. CPC कितनी बार लूँगा, ऑब्वियसली लेट ए करके मैंने इसके अंदर इसको ले लिया. और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ नीचे कंसोल डॉट लॉग, यार नहीं कॉपी पेस्ट कोडर है और ऐसे करेंगे मज़ा नहीं आता, ठीक है. कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैंने ए को प्रिंट कर दिया. तो क्या लगता है क्या होगा, ए की वैल्यू ये रिटर्न करेगा इसको, और ये यहाँ पर कॉल करा मैंने इसको, इसके अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी और मैं इसको कंसोल कर दूंगा और इसको मैं क्लियर करके रन करता हूँ. सो विल सी मेरी वैल्यू 5 आ गई. तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है. अब देखो इस फंक्शन को मैं हटा दूंगा, इसके नाम को भी मैं हटा दूंगा. इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा, एरो की तरह बनाने की कोशिश करूंगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन के सिंबल से. लग रहा है देखने में एरो मोटा सा, फैट एरो, और ये क्या है फंक्शन. अब मैं इस रिटर्न को भी हटा दूंगा और अब मैं इसको भी हटा दूंगा, ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है तो इसको मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में डाल दूंगा लेट CPC इक्वल्स टू. अब देखो मैंने क्या किया कि CPC में इसको डाला और बाकी सब चीज़ें सेम है. तो अब मैं जब इसको रन करूँगा क्लियर करने के बाद देखो 5 आ रहा है. सो जो मैंने उस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को, इस फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया. तो मैंने क्या किया, फंक्शन हटा दिया, नाम हटा दिया, रिटर्न की ज़रूरत नहीं थी, और इस सिंगल सी लाइन में कन्वर्ट कर दिया. और ये किसकी तरह दिख रहा है, फैट एरो की तरह. सो हम फैट एरो को फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फंक्शन की डेफिनेशन को, इसको बोलते हैं फैट एरो फंक्शन. इस तरह से जब हम लिखते हैं. अब इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे कि फैट एरो फंक्शन बताओ क्या होता है और आपने उसको सिर्फ ये जवाब दिया कि हाँ एक बहुत ही फैंसी सा तरीका है फंक्शन को लिखने का, तो इंटरव्यू आपसे इम्प्रेस तो बिल्कुल नहीं होने वाला. क्योंकि सिर्फ ये चीज़ नहीं होती, ये सबको पता है कि हाँ फैट एरो फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है जिस तरीके से हम फैट एरो लिखते हैं. बट इंटरव्यूअर आपसे ये जानना नहीं चाह रहा. इंटरव्यूअर जो जानना चाह रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना चाह रहा है, और वो है ये कि फैट एरो यूज़ करने से हम जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था दिस को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं. मतलब अभी समझा देते हैं. मतलब देखो जैसे कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है. ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को के अंदर माय फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर एक फंक्शन को असाइन कर दिया. अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर फंक्शन असाइन करना, तो मैं फंक्शन के साथ ऐसे खेल रहा हूँ जैसे फंक्शन कोई डेटा टाइप हो. देखो क्योंकि CPC क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप. अब स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को मैं प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में असाइन कर सकता हूँ. स्ट्रिंग को मैं रिटर्न कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रिटर्न भी कर सकता था स्ट्रिंग को, ठीक है.
स्ट्रिंग को मैं इसके अंदर भी डाल सकता हूँ, फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मतलब किसी भी डेटा टाइप के साथ हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना, उसको रिटर्न करना, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में असाइन करना। ठीक है, जब हम फंक्शन के साथ ये सब चीज़ें करते हैं ना, उस चीज़ को बोलते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। तो बेसिकली फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें हमें क्या होता है, ये अलाउ करता है फंक्शन को एज अ डेटा टाइप ट्रीट करने का। मतलब फर्स्ट क्लास सिटीजन, जैसे फर्स्ट क्लास सिटीजन कौन होते हैं, डेटा टाइप्स। सो जो डेटा टाइप के साथ साथ कर सकते हैं वो फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट उन लैंग्वेजेस में से कुछ एक ऐसी लैंग्वेज है जो फंक्शन को एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन ट्रीट करने देती है, मतलब फर्स्ट क्लास फंक्शन की तरह ट्रीट करने देती है। तो कभी कभी इंटरव्यूअर ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट क्लास फंक्शन। तो फर्स्ट क्लास फंक्शन आर नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट वेयर functions can be used as first citizen like data types. So whatever you can do with data types, you can do with functions, be it assigning a function to a variable, okay, जैसे मैंने यहाँ पर करा, assigning a function to a variable, be it passing the function to a as an argument, function को as an argument पास कर दो, फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में दे दो। ठीक है, सो ये सब चीज़ें जो मैं कर सकता, फंक्शन को कहीं रिटर्न कर दो, एज अ फंक्शन को पूरा रिटर्न भी कर सकता हूँ मैं, रिटर्न एक फंक्शन कर सकता हूँ पूरा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हम डेटा टाइप के साथ कर सकते हैं, अगर फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। और जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है फंक्शन को ट्रीट करना एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। तो हम जो भी चीज़ डेटा टाइप के साथ कर सकते हैं फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, इसलिए हमने फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में असाइन कर दिया। अब वापस आ जाते हैं, जब मैंने इसको असाइन किया तो याद होगा कि अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इस फंक्शन को कॉल किया था, इस माय फंक्शन को, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कॉल किया था। तो इसके अंदर जो दिस की वैल्यू होगी, अभी मैं इसको कंसोल करता हूँ फॉर एग्जांपल, क्या होगी इसके अंदर दिस की वैल्यू, खुद बताओ मुझे। जैसे मैं रन करूँगा ये वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। अब अगर ऐसा सपोज मैं क्या करूँ कि इसके अंदर मैं एक सेट टाइम आउट फंक्शन और ले लूँ। ठीक है, सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट का मेथड क्या होता है, सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट लिया, ये क्या एक्सेप्ट करता है, एक मेथड है जो कि पहली आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन ही एक्सेप्ट करता है, फंक्शन। चलो ये फंक्शन एक्सेप्ट कर लिया इसने पहला आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर मैं कंसोल कर रहा हूँ, ये वाला कंसोल मैं इसके अंदर कर रहा हूँ। सो जो मेरा पहले दिस इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा था, अब इसके अंदर जाने से क्या अभी उसको पॉइंट आउट करेगा। और सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, ये डिले, जो कि मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100 मिली सेकेंड, क्योंकि मुझे जस्ट रन करना है इसको जल्दी से। सो अब क्या होगा कि जब मैंने दिस को कंसोल करूँगा, जैसे मैंने रन करा, अब ये विंडो, हाँ ठीक है, अब ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि डिले है इसलिए देर से आ रहा है। सो अब ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। सो हो क्या रहा है कि जब ये इस फंक्शन के अंदर आया तो इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज हुआ, देखो यहाँ तक कॉन्टेक्स्ट जो था वो क्या था कि कैसे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था कि कहाँ से कॉल हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट वेयर इट हैज़ बीन कॉल्ड। सो ये फंक्शन जो कॉल हो रहा था इसके कंटेक्स्ट में कॉल हो रहा था, तो यहाँ इसके अंदर यहाँ पर जिसका कॉन्टेक्स्ट जो था वो इस ऑब्जेक्ट तक था। ठीक, और इसमें दिसका कॉन्टेक्स्ट जो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पहले डिक्लेयर कहाँ है, विंडोज़ में, तो इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ चला गया, विंडोज़ पे चला गया। अब अगर मैं इसको फैट एरो चेंज कर देता हूँ, ध्यान से देखना, अब जैसे ही मैं इसको फैट एरो चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको फैट एरो में चेंज कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, मेरा वापस इसके अंदर आ जाएगा। तो इस ये खुद ब खुद ही, सो ये क्या करता है आपका कि जो आपका डिक्लेयर्ड वाला, जहाँ ये डिक्लेयर्ड होता है, मतलब कि यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, यहाँ पर जो दिस का कॉन्टेक्स्ट होगा ये वो उठाता है। सो फैट एरो ऑलवेज टेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एज वेयर इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, जहाँ पर डिक्लेयर हुआ होता है। तो यहाँ पर दिस का कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो इसने इसको एज एन ऑब्जेक्ट उठा लिया। अब आप कहोगे कि मैं अगर इसको भी क्या कर दूँ, एज अ फैट एरो बना दूँ, तो क्या होगा, देखो जब मैंने इसको फैट एरो बनाया तो ये फंक्शन पहले इसके कंटेक्स्ट में रन हो रहा था, अभी इसके कंटेक्स्ट में रन नहीं हो रहा।
अभी फैट एरो बन गया, तो इसके कॉन्टेक्स्ट से जैसे ही बाहर गया है, इसके कॉन्टेक्स्ट में रन नहीं हुआ, तो इसने इसको छोड़ा ऑब्जेक्ट को, और इसने अपना स्कोप कहाँ डाल दिया, ग्लोबल में डाल दिया। तो अब अपना ग्लोबल में डाल दिया, तो यहाँ पर भी दिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्लोबल हो जाएगी। जब यहाँ पर दिस की वैल्यू ग्लोबल हो जाएगी, तो ये तो हमेशा वहीं से उठाता है जहाँ डिक्लेयर होता है, तो ये भी ग्लोबल हो जाएगा। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो यू विल सी कि वापस ग्लोबल आ गया। और इसके अंदर भी अगर फॉर एग्जांपल मैं रन करता हूँ, यहाँ पर भी अगर मैं रन करता हूँ, तो यू विल सी कि इसका कंटेक्स्ट भी यहाँ पर ग्लोबल ही उठाएगा। सो सी यहाँ पर आएगा अभी, क्यों नहीं आ रहा, इनसाइड ऑब्जेक्ट, इनसाइड फंक्शन। सो क्लियर कर देते हैं, इसको रन करते हैं। सो इनसाइड ऑब्जेक्ट भी ग्लोबल, इनसाइड फंक्शन भी ग्लोबल। अब वापस अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको फंक्शन कर दूँ, सो जब मैं इसको फंक्शन कर दूंगा, तो तब कुछ फर्क पड़ेगा क्या, तब कुछ फर्क पड़ेगा। चलो इसको फंक्शन मैंने कर दिया और यहाँ से ये हटा दिया। सो देखो अब ये फंक्शन जो है, ये अब भी ग्लोबल ही उठाएगा। क्यों, क्योंकि इसको मैं किसी के कंटेक्स्ट में तो कॉल नहीं कर रहा जिसको कॉल कर रहा था, तो ये भी ग्लोबल रहेगा अभी और ये भी ग्लोबल रहेगा अभी, सी दोनों ग्लोबल है। बट अगर मैं इसको फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, अब ये वाला फंक्शन जो है ये इसमें असाइन हो रहा है, इसको मैं इसके कंटेक्स्ट में कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ इसको बनाते ही इस वाले दिस का कंटेक्स्ट क्या हो जाएगा, लोकल हो जाएगा। सो जैसे ही मैंने इसको रन करा, देखो इस वाले इनसाइड ऑब्जेक्ट का कंटेक्स्ट अब लोकल यहाँ पर हो गया, लेकिन इसका अभी भी ग्लोबल रहा क्योंकि ये अभी भी ग्लोबली कॉल हो रहा है। बट इसको अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको एरो बना देता हूँ, तो मैंने क्या किया, एरो कहाँ का लेता है, जहाँ वो डिक्लेयर होता है, और यहाँ पर डिक्लेयर्ड में यहाँ पर दिस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये। सो ये विंडो से हट के वापस किस पे आ जाएगा, इनसाइड ऑब्जेक्ट पे। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा दोबारा, तो अब दोनों इनसाइड फंक्शन है, इनसाइड ऑब्जेक्ट, दोनों किसको कॉल, दिस किसको पॉइंट आउट करेगा, इस ऑब्जेक्ट को। समझ आया कि इस फैट एरो फंक्शन से आप दिस को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि फैट एरो दिस का कॉन्टेक्स्ट वहां से लेता है जहां वो डिक्लेयर होता है। सो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछना चाह रहा है एक्चुअली कि फैट एरो फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, इसलिए ताकि हम दिस को हैंडल कर सके, क्योंकि फैट एरो फंक्शन दिस का कॉन्टेक्स्ट वहां से उठाएगा जहां वो डिक्लेयर होगा, ना कि कॉलिंग कॉन्टेक्स्ट से उठाएगा। क्योंकि इवन इफ मैं इसको कॉल भी कर रहा हूँ अगर, तब और इसको मैं फैट एरो बना देता हूँ, तब भी ये कहाँ से उठा लेता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट से। क्यों, तो फैट एरो जहां भी आ जाएगा वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कॉल कहाँ से हो रहा है। समझ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट फैट एरो फंक्शन, इसका सिंटैक्स और ये क्यों यूज होता है, शायद समझ आ गया हो। मुझे बहुत टाइम लगा था ये समझने में, ये बहुत आसान करके समझा दिया मैंने आपको। ठीक, फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होते हैं ये भी मैंने इसको समझा दिया आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आगे हम पढ़ेंगे कॉल, बाइंड और अप्लाई। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।